आज हम देखेंगे कक्षा 6 महान व्यक्तित्व। इसके पाठ 16 को देखेंगे। पाठ 16 का नाम है सूफी संत निजामुद्दीन और अमीर खुसरो। पाठ का सारांश देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस पाठ के सारांश को। इसके पाठ के सारांश को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले देखेंगे शेख निजामुद्दीन औलिया का, ठीक ना, पाठ का सारांश यानी कि निजामुद्दीन औलिया के बारे में जानेंगे। शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म 1236 ईस्वी में बदायूं में हुआ। यानी कि जो शेख निजामुद्दीन औलिया थे उनका जन्म 1236 ईस्वी में बदायूं में हुआ था। पिता के मरने पर माता जुलेखा ने इनका पालन पोषण किया था। यानी कि जब इनके पिता मर गए तो इनकी माता ने, जिनका नाम जुलेखा था, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। इन्होंने बदायूं के बाद आगे की शिक्षा दिल्ली में ग्रहण की और शीघ्र ही यह एक प्रसिद्ध विद्वान बन गए। इन्होंने क्या किया कि जब इनके पिता मर गए तो इनकी माता ने इनका क्या किया, पालन पोषण किया। तो इसकी आगे की यानी कि प्राथमिक शिक्षा इन्होंने बदायूं लिया था। अब बदायूं के बाद कहाँ चले गए, दिल्ली में। दिल्ली में जाकर वहीं पर अपना शिक्षा, आगे की शिक्षा क्या किया, ग्रहण किया और शीघ्र ही यानी कि वो जल्दी एक प्रसिद्ध विद्वान बन गए। प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन ने शेख निजामुद्दीन को अपना शिष्य बनाकर आध्यात्मिक चिंतन और साधना का रहस्य बताया। यानी कि जो फरीदुद्दीन शेख थे उन्होंने निजामुद्दीन औलिया को क्या किया, अपना शिष्य बनाया और आध्यात्मिक चिंतन और साधना का रहस्य उनको क्या किया, बता दिया। इन्होंने अजोधन से दिल्ली आकर गयासपुर में एक मठ की स्थापना की। इन्होंने गयासपुर में एक मठ की स्थापना की। 1265 ईस्वी में बाबा फरीद की मृत्यु के बाद इनके उत्तराधिकारी बन गए। यानी कि उनके जो बाबा थे वो मर गए और मरने के बाद ही क्या किया, निजामुद्दीन जो औलिया थे वो उत्तराधिकारी बन गए। शेख का नाम दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों में प्रसिद्ध हो गया। यानी जो निजामुद्दीन औलिया थे उनका आसपास के क्षेत्रों में क्या नाम प्रसिद्ध हो गया। इनकी खानका का मतलब होता है मठ में अच्छे कव्वाल आते रहते थे। यानी कि कव्वाल जो थे वो इनके मठ में आते रहते थे। इनमें गरीबों के प्रति करुणा थी। खानकाहे में इनका भंडारा सभी के लिए खुला रहता था। यानी कि मठ में इनका भंडारा जो था सभी के लिए खुला रहता था। कोई भी आकर भंडारे का लुत्फ उठा सकता था, यानी कि भंडारा को खा सकता था। इनकी शिष्य मंडली में सभी वर्गों और क्षेत्रों के लोग थे। यानी कि जो इनकी मंडली थी उसमें सभी वर्गों के और क्षेत्रों के लोग थे। इन्होंने जीवन भर मानव प्रेम का प्रचार किया। यानी कि यह जब तक जिंदा रहे उन्होंने मानव प्रेम का प्रचार किया। निजामुद्दीन औलिया अपने शिष्यों का ध्यान सदैव सामाजिक उत्तरदायित्व की ओर आकर्षित कराते रहे। यानी कि जो निजामुद्दीन औलिया थे अपने शिष्यों का ध्यान सदैव सामाजिक उत्तरदायित्व की तरफ क्या किए, आकर्षित कराते, यानी आकर्षित कराते रहे। 1325 ईस्वी में इनका निधन हो गया। यानी कि निजामुद्दीन जो औलिया थे उनका मृत्यु 1325 ईस्वी में हो गया। मानवता के प्रति प्रेम और सेवा भावना जैसे गुणों के कारण निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही का दर्जा मिला। यानी कि जो निजामुद्दीन औलिया थे उनको महबूब ए इलाही का दर्जा मिला। आज भी इनकी मजार पर लाखों लोग मन्नत मांगते और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यानी कि जो निजामुद्दीन औलिया का दरगाह है जहाँ पर इनकी समाधि है वो मजार उसको बोलते हैं। वहाँ पर लाखों लोग मन्नत मांगते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जानेंगे अब हम अमीर खुसरो के बारे में। चलिए देखते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में हुआ। यानी कि जो अमीर खुसरो थे वो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे।
एटा के पटियाली कस्बे में हुआ था, यानी कि एटा के जो पटियाली कस्बा था वहां पर अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। इनके पिता अमीर सैफुद्दीन महमूद प्रकृति कला और काव्य के प्रेमी थे। जो अमीर खुसरो के पिताजी थे वो प्रकृति कला और काव्य के प्रेमी थे। अमीर खुसरो को खिलजी सुल्तानों ने अपने दरबार में कवि, साहित्यकार और संगीत के रूप में, यानी कि जो खिलजी सुल्तान थे उनको किस जो कि अमीर खुसरो थे उनको किस रूप में रखते थे, तो कवि, साहित्यकार और संगीत के रूप में सम्मान दिया। कौन दिया था सम्मान? तो सुल्तान। कौन सुल्तान? तो खिलजी सुल्तानों ने इनको सम्मान दिया था, ठीक ना। अमीर खुसरो को फारसी, हिंदी, संस्कृत, अरबी आदि भाषाओं का ज्ञान था। जो अमीर खुसरो थे फारसी भी जानते थे, हिंदी, संस्कृत और अरबी भाषा भी जानते थे। इनकी रचनाओं में भारत की जलवायु, फल फूल और पशु पक्षी की प्रशंसा मिलती है। अमीर खुसरो जो थे उनकी रचनाओं में फल फूल, पशु पक्षी की प्रशंसा मिलती है। अमीर खुसरो ने दिल्ली को बगदाद से अच्छा माना। जो अमीर खुसरो थे उन्होंने दिल्ली को बगदाद से भी अच्छा माना। भारतीय दर्शन को यूनान और रोम से श्रेष्ठ बताया। भारतीय जो दर्शन है उसको यूनान और रोम से श्रेष्ठ बताया। किन्होंने? तो अमीर खुसरो ने। खुसरो की मुकरियाँ और पहेलियाँ भारतीय जनता में रची बसी हैं। हिंदी कृतियों के कारण इन्हें जनसाधारण में विशेष लोकप्रियता प्राप्त हुई है। इनकी हिंदी रचनाओं में गीत, दोहे, पहेलियाँ और मुकरिया विशेष उल्लेखनीय है। यानी कि जो इनकी रचना है उनमें गीत भी है, दोहे भी हैं, पहेलियाँ भी हैं और मुकरिया भी हैं, यानी कि उनका उल्लेख किया गया है। अमीर खुसरो को भारतीय होने का गर्व था। जो अमीर खुसरो थे उनको भारतीय होने का गर्व था। अमीर खुसरो उच्च कोटि के संगीतज्ञ थे, यानी कि जो अमीर खुसरो थे वो बहुत ही अच्छा संगीतज्ञ थे, यानी कि संगीत गाने वाले कह सकते हैं। इन्होंने कई रागों की रचना की। इन्होंने बहुत से रागों की रचना की। गायन में ख्याल अमीर खुसरो की देन है, यानी कि गायन में जो ख्याल है वो अमीर खुसरो की ही देन है। इन्होंने सितार का आविष्कार किया, मृदंग को सुधार कर तबले का रूप दिया। यानी कि जो अमीर खुसरो थे उन्होंने सितार का आविष्कार किया और जो मृदंग था उसको सुधार के तबला बना दिया, ठीक ना, जिसको टप 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 बजाते हैं उसको तबला बना दिया। इन पर सूफी संतों का मान्यता का प्रभाव था। इन पर सूफी संत का मान्यताओं का प्रभाव था। विदेशों के फारसी कवियों में इनका उपयुक्त स्थान है। जो विदेश के फारसी कवि हैं उनमें इनका उपयुक्त स्थान है। 1325 ईस्वी में इनका निधन हो गया। अमीर खुसरो हैं धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे, यानी कि धर्म को मानने वाले थे। धार्मिक सहिष्णुता और लोगों से मेल जोल रखने के कारण ये जनता में लोकप्रिय थे। लोकप्रिय का मतलब होता है कि लोगों में बहुत प्रिय, यानी कि लोगों द्वारा प्रेम किए जाने वाले। इनका व्यक्तित्व समकालीन लोगों के मध्य अतुलनीय यानी कि तुलना नहीं किया जा सकता, उसको अतुलनीय कहा जाता है एवं अद्वितीय था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।